हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। बेसिक ऑपरेटर को जानेंगे जो कि हमको बेसिक ऑपरेशंस करने में यूज़फुल होने वाले मैथमेटिकल या फिर कुछ भी कंडीशनल वगैरह चेक करने में। यहाँ पर हम लोग सीखेंगे एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव, यूनरी, असाइनमेंट, रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। डाट में और भी ऑपरेटर्स होते हैं। बिटवाइज होता है, लॉजिकल होता है, कंडीशनल, नल चेक, कैस्केड एंड स्प्रेड और भी कुछ होते हैं। बट इस वीडियो में हम लोग केवल एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव, यूनरी, असाइनमेंट और रिलेशनल ऑपरेटर्स को पढ़ने वाले हैं। बिटवाइज को हम एक अलग से वीडियो में देखेंगे। साथ में लॉजिकल और कंडीशनल को हम लोग इफ एल्स के साथ में देखने वाले हैं। नल चेक का एक अलग वीडियो होने वाला है और कैस्केड और स्प्रेड को भी हम लोग बाद में किसी वीडियो में अंडरस्टैंड कर लेंगे। ये वीडियो हमारा ऑनगोइंग सीरीज डाट अनलिस्ट का एक पार्ट है। अगर आप सीरीज को स्टार्टिंग से देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक करके आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं। अब चलिए मूव करते हैं कोड एडिटर पर। अगर आपको याद हो तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ हेल्पर मेथड को अंडरस्टैंड किया था। जैसे कि 5 डॉट करते हैं तो हमको बहुत सारी हेल्पर मेथड मिलती है जो कि उस वेरिएबल के साथ हमको और कुछ ना कुछ ऑपरेशन करने में हेल्पफुल करती है। एक्स इज इक्वल टू 5 करते हैं हम। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो डॉट हम लोग कर रहे हैं, डॉट, इसको हम लोग डॉट ऑपरेटर बोलते हैं। ये हमको उस पर्टिकुलर वेरिएबल या फिर उस पर्टिकुलर मेथड के ऊपर हमको और पॉसिबल ऑपरेशंस अलाउ करता है। तो ये डॉट भी एक ऑपरेटर ही होता है। इक्वल टू ही देख लो, यहाँ पर इक्वल टू भी एक ऑपरेटर है। ये असाइन कर रहा है इसलिए उसका असाइनमेंट ऑपरेटर बोलेंगे। तो एडिटिव ऑपरेटर्स में बेसिकली दो हमारे ऑपरेटर होते हैं, प्लस एंड माइनस। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि डबल स्लैश का मतलब है कि ये कोड कमेंटेड आउट है। तो ये पूरा जो कोड है ये कमेंटेड आउट है। तो डबल स्लैश के बाद जितना भी आ रहा है वो कमेंटेड आउट है। कमेंट को हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं कुछ नोट्स वगैरह रखने के लिए, ताकि बाद में कोई अगर उस कोड को देख रहा है तो वो समझ पाए। और ये कंपाइलर इस पर्टिकुलर कोड को इग्नोर कर देता है। तो ये कहीं से कहीं तक ये कोड इशू क्रिएट करने वाला नहीं है हमको। तो अब एडिटिव ऑपरेटर्स। अब जैसे आपको 5 + 5 करना हो तो बेसिक प्लस ऑपरेशन के लिए आपको प्लस काम आने वाला है, बेसिक माइनस ऑपरेशन के लिए आपको माइनस काम आने वाला है। अगर हम लोग दोनों को प्रिंट भी कर दें तो हमको बेसिक मैथ का जो रिजल्ट आने वाला है वही होने वाला है। 5 + 5 हमारा हो जाएगा 10, 5 - 5 हो जाएगा हमारा 0। जब मैं इसको चलाता हूँ, रन कर लेते हैं इसे, रन EP4 डॉट डाट, और यहाँ पर आप देखो 10 और 0, तो ये हमारा बेसिक सा रिजल्ट हो गया। इसको मैं इस साइड मूव कर लेता हूँ ताकि हमको थोड़ा ज़्यादा विजिबल एरिया मिल जाए। ओके, तो ये तो हो गया हमारे एडिटिव ऑपरेटर। तो मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर्स हम लोग देखें डाट में तो स्टार होता है हमारा जो कि मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है, स्लैश होता है जो कि डिवीजन के लिए यूज़ होने वाला है, परसेंटेज होता है जो कि मॉड्यूलस के लिए यूज़ होता है। समझा तो मैं इसको डिटेल में थोड़ा। और हमारा होता है ट्रंकेटिंग डिवीजन में ऑपरेटर। तो स्टार हमारा होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। जब भी आपको मल्टीप्लिकेशन करने वो स्टार के थ्रू हो जाएगा। तो अगर हम लोग करें प्रिंट 5*5, तो ये हमको मल्टीप्लिकेशन कर देगा। रन कर लेते हैं इसे, 25 आ गया हमारा। नेक्स्ट हमारा है डिवीजन ऑपरेटर। सेम इसको भी डिवीजन कर लेते हैं, फिर से प्ले करते हैं। तो यहाँ पर देखो 1 आ गया है, 5/5। अब यहाँ पर आप देखो डॉट के बाद 0 पे आ गया। मतलब कि अगर अगर हम लोग 5/5 करते हैं करें, और अगर हम लोग इसका रिजल्ट किसी में स्टोर करवा लें, मान लो y में, तो यहाँ पर एरर दे रहा है। एरर में क्या बोल रहा है वो, अ वैल्यू ऑफ टाइप डबल कांट बी असाइन टू वेरिएबल टाइप ऑफ इंट। सो जो डिवीजन का जो रिजल्ट है वो हमेशा डबल रहने वाला, आप उसको इंट में असाइन नहीं कर सकते हो। तो चलिए इसको डबल में असाइन कर लेते हैं और अब इसको भी प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट y। रन करते हैं तो यहाँ पर 1 आ गया। अब अगर हम लोग इसको 6 कर दें, फिर से रन करते हैं, 1.2 आ गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पर डबल है क्योंकि वैल्यू पॉइंट में भी जा सकती है।
बाकी लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं होता। अगर आपने 2 इंट किए तो ऑटोमेटिकली वो ट्रंकेट कर देता है। अगर आपको पॉइंट में वैल्यू चाहिए तो किसी एक वैल्यू को आपको डबल करना पड़ता है, बट यहाँ पर डार्ट में ऐसा नहीं है। अगर दोनों इंट है तब भी वो पॉइंट वाली वैल्यू रिटर्न कर देगा। अगला ऑपरेटर हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो अगर हम लोग इसी को करें 6%5 और अगर हम लोग इसको प्रिंट कर दें, रन करते हैं, तो यहाँ पर आप देखो 1 आ गया है। तो ये क्या करता है कि उसने 6 को 5 से डिवाइड किया और जो रिमाइंडर बचा वो हमको दे दिया इसने। जैसे चलो इसको 7 कर लेते हैं, तो अब आउटपुट हमारा 2 आना चाहिए, और यहाँ पर ये 2 आया है। तो ये क्या करता है मॉड्यूलस हमारा, ये रिमाइंडर निकाल कर दे देता। डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर वाली वैल्यू आ रही वो दे देगा ये। अगर वैल्यू छोटी हो जाए तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, क्योंकि वो डिविजिबल नहीं है, तो रिमाइंडर 4 बच गया हमारा। लास्ट मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर है हमारा ट्रंकेटिंग डिवीजन, तो इसको भी ट्राई कर लेते हैं। 6 टिल्डे/5, और अब इसको भी प्रिंट करते हैं। रन करते हैं तो हमारा आउटपुट होने वाला है 1। ट्रंकेटिंग डिवीजन ये करता है कि हमको इंटीजर वैल्यू दे दो रिटर्न में, हमको फ़र्क नहीं पड़ता पॉइंट के बाद क्या वैल्यू आ रही है। अगर आप इसका रिटर्न वैल्यू भी देखो ना, तो इसको हम लोग इंट में स्टोर करवा सकते हैं कि इसका रिजल्ट इंट होता है। ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को इग्नोर कर देता है, जो इंटीजर नंबर आ रहा है केवल उसी को ये रिटर्न कर देता है। बाकी लैंग्वेजेस में ये नहीं होता है, ये डार्ट का एक अलग सा फीचर है, तो ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगला है हमारा यूनरी ऑपरेटर्स। अगर अभी तक इनको आप देखो तो ये बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। अब बाइनरी ऑपरेटर मतलब कि ये 2 वैल्यू के ऊपर ऑपरेटर कर रहे हैं। ऑपरेटर के एक वैल्यू लेफ्ट में होती है, एक वैल्यू राइट में होती है, तो बाइनरी ऑपरेटर हुए। अब हमारे कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो सिंगल वैल्यू के ऊपर ऑपरेटर करते हैं, इसलिए उनको यूनरी ऑपरेटर बोला जाता है। जैसे कि एक हो गया हमारा, मान लो एक हमारा कोई वेरिएबल है एग्जाम्पल के लिए, तो एक हमारा हो गया पोस्ट इंक्रीमेंट हो गया, एक हमारा हो गया प्री इंक्रीमेंट, ऐसे ही हमारा पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट। आइए समझते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट को। चलो एक नया वेरिएबल बना लेते हैं, इंट ए इज इक्वल टू 1। अब अगर मैं इसमें पोस्ट इंक्रीमेंट करता हूँ और अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, साथ में डिक्रीमेंट वाला भी देख लेते हैं, फिर से रन करते हैं, तो ये 1 हो गया। वैल्यू को 1 से बढ़ाया तो वो 2 हो गई। यहाँ पर हम लोग कमेंट भी डाल देते हैं, ये 2 हो गई। देन यहाँ पर ये आपस कम भी हो गई। अब अगर हम लोग करें प्री इंक्रीमेंट और अगेन प्रिंट कर लेते हैं, तो यहाँ पर 2 हो गया। तो अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसमें भी 2 हो गई थी वैल्यू और इसमें भी 2 हो गई वैल्यू, तो दोनों का फ़र्क क्या है? प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में फ़र्क क्या है? तो एक बेसिक सा फंडा है कि मान लो कि आप इंक्रीमेंट के साथ असाइनमेंट भी कर रहे हो। जैसे कि अब हमारा मान लो एक इंट बी है, अभी फ़िलहाल हमारी ए में वैल्यू 2 है, हम लोग पोस्ट इंक्रीमेंट करते हैं इसको। ठीक है, और अब प्रिंट करते हैं बी को और साथ में ए को भी प्रिंट करेंगे। अभी मैं ऊपर वाले प्रिंट सारे हटा देता हूँ क्योंकि अब वो हमारे लिए किसी काम की नहीं है, थोड़ा हमको अंडरस्टैंडिंग में सिंपल हो जाएगा, इसलिए हटा देता हूँ। ठीक है, अभी हमारे 2 ही प्रिंट है हीरो सेपरेटर के नीचे। तो आप देखो पहले हमारी ए की वैल्यू 2 थी, और जब हम लोगों ने ए पोस्ट इंक्रीमेंट असाइन किया बी को, तो बी में आ गई 2 और ए में हो गई 3। तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि पहले जो वैल्यू है ए की वो बी को दे दो, ठीक है, और उसके बाद ए को बढ़ा दो। ये हो गया हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट। और प्री इंक्रीमेंट में इसका थोड़ा उल्टा है कि पहले ए को बढ़ा दो और फिर वैल्यू बी में दो, तो इससे हमारी दोनों वैल्यू 3 3 हो जाएगी। ये बेसिक सा फ़र्क है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में। सेम हमारा डिक्रीमेंट का भी यही रोल है। अगर हम लोग पहले डिक्रीमेंट कर देंगे तो दोनों की वैल्यू 1 1 हो जाएगी,
अगर हम लोग बाद में डिक्रीमेंट करेंगे तो बी की वैल्यू 2 होगी और ए की वैल्यू 1 होगी। सिंपल सा है, ठीक है। ओके, अब असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोग देखे हैं तो एक तो आपको ऑलरेडी मैं ऊपर बता ही चुका हूँ, इक्वल होता है हमारा। ओके, साथ में मल्टीप्लिकेटिव असाइनमेंट होता है हमारा, डिवीजन असाइनमेंट होता है हमारा, एडिटिव असाइनमेंट होता है हमारा, सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट होता है हमारा, और कुछ बिटवाइज वाले भी असाइनमेंट होते हैं जिनको हम लोग बिटवाइज वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। अब इक्वल टू तो आप देख चुके हो, इक्वल टू हम लोग अभी बहुत सारी जगह यूज़ कर चुके हैं, तो इक्वल टू को स्किप करते हैं, डायरेक्टली मल्टीप्लिकेटिव इक्वल टू में जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको क्या करना रहता है, इंट डी इज इक्वल टू, मान लो मैंने डी को ले लिया 1 और मैं करता हूँ डी इज इक्वल टू डी इंटू सी, इनका जो रिजल्ट हो वो डी में असाइन हो जाए। अब हम लोग इसको प्रिंट करते हैं। अभी हम लोगों ने इसको समझा नहीं, अभी केवल मैं एक एग्जांपल सेट कर रहा हूँ। अब हम लोग डी को प्रिंट कर लेते हैं, रन करते हैं, तो यहाँ पर असाइनमेंट के बाद आ गया 3, क्योंकि डी की वैल्यू 1 थी, इसमें हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 3 से, तो इसकी आउटपुट हो गई 3। थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको 2 कर लेते हैं ताकि हमको कुछ रिजल्ट इफेक्ट में पता चले। तो ये 6 हो गया है। अब मैं इसको ऐसे लिखने के बजाय मेरे पास एक और शॉर्ट हैंड है। अब वैल्यू क्या है, डी मल्टीप्लाई सी, और वैल्यू हो जाए असाइन डी में, तो मैं इसको शॉर्ट हैंड ऐसा कर सकता हूँ। इसका इनडायरेक्टली मतलब यही है कि डी इक्वल टू हो जा डी इंटू सी। यहाँ पर हमको क्या है, ये थोड़ा शॉर्ट हैंड मिल जाता है कि डी से मल्टीप्लाई हो जाए सी और वैल्यू आसान हो जाए डी में। अगर हम लोग इसको भी रन करें आउटपुट हमको सेम मिलने वाला है। तो ये थोड़ा शॉर्ट हैंड के लिए काम में आ जाता है, और इसका बहुत सारी जगह यूज़ भी होता है। सेम हमारा हुआ है मल्टीप्लिकेटिव डिवीजन का भी, बट अब यहाँ पर जैसे हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा था, यहाँ पर ये डिवीजन की तरह काम करने वाला है। जैसे हम लोगों ने ऊपर मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर में पढ़ा था कि डिवीजन का रिजल्ट हमेशा डबल होता है, तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ फॉलोअप होने वाली है। अब हमारा डी तो इंट है तो उसको डबल करना पड़ेगा, तो मैं इसको डबल कर देता हूँ। और अब अगर मैं करता हूँ तो ये अलाउ कर देता है। इसका रिजल्ट देखिए, तो ये डबल है, ठीक है। ऐसे ही हमारा एडिशन वाला भी हो जाएगा और सब्ट्रैक्शन वाला भी हो जाएगा। साथ में हमारा ट्रंकेटिंग डिवीजन वाला भी होता है, इसको मैं ऊपर लिखना मिस कर गया। तो ट्रंकेटिंग डिवीजन वाला रिजल्ट करेगा हमको इंट हमेशा, तो इसको हम लोग वापस इंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और हम लोग इसको चलाते हैं तो यहाँ पर हमको 0 मिलता है। वैसे ये 0.66 मिलने वाला था, बट हम लोगों ने ट्रंकेटिंग डिवीजन किया है, इसलिए पॉइंट की बाद वाली वैल्यू सारी ट्रंकेट हो गई, तो हमको रिजल्ट में 0 मिला है। तो यही हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर फिलहाल के लिए। बाद में हम लोग और भी कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ने वाले हैं। अब रिलेशन और ऑपरेटर्स हम लोग देखें तो वो किसी दो वैल्यूज़ के बीच में रिलेशन बताने के लिए हमको यूज़ होने वाले हैं। यहाँ पर ये होते हैं ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, लेस देन। जैसे हम लोग चेक करें ग्रेटर देन इक्वल टू, तो 5 ग्रेटर देन इक्वल टू है क्या 6 के, तो यहाँ पर ये नहीं है, तो ये हमको बुलियन वैल्यू फॉल्स रिटर्न कर देगा। ये मोस्ट ऑफ द रिलेशन ऑपरेटर का आउटपुट बुलियन होने वाला है, क्योंकि ये दो वैल्यूज़ के बीच का रिलेशन बता रहे हैं कि वो रिलेशन ट्रू है या नहीं है। ऐसे ही हम लोग देखें हैं ग्रेटर देन, यहाँ पर भी फॉल्स होने वाला है। हम लोग इसको लेस देन देख लेते हैं, तो यहाँ पर लेस देन में ट्रू आ गया। तो ये बेसिक सा मैथमेटिकल चीज़ें हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू है या नहीं है, ग्रेटर देन है या नहीं है, लेस देन इक्वल टू है या नहीं है, लेस देन है या नहीं है। तो यही हमारे आज के इस वीडियो में। कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।